अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्सला की आवाज़ के साथ गाज़ी अब्दुल सलाम हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? ठीक-ठाक हो? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे। वीडियो तो हमारी आपके पास आती रहती हैं, लेकिन आज हमने एक ख़ुसूसी जो है ना प्रोग्राम के बारे में सोचा है। काफ़ी टाइम हो गया हमारी गपशप नहीं हुई। तो आज मेरे पास बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, अतीकुर रहमान ख़ान तनोली साहब। इनके साथ हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। तो इनसे पूछेंगे कि आज ये किस मौज़ू पर हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे? जी, बड़ी मेहरबानी गाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सबसे बेहतरीन मौज़ू तो यही है कि मुल्की हालात में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में बढ़ती हुई महँगाई के हवाले से। नहीं, नहीं, अभी तो मैंने सुना है कि महँगाई थोड़ी कंट्रोल हो गई है, तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू करें ना। अभी तो पता चला है पेट्रोल भी ₹10 फ़ी लीटर के साथ सस्ता हुआ है। उसके बाद बिजली भी ₹5 फ़ी यूनिट के साथ सस्ती हुई है। तो इस चीज़ को भी ज़रा थोड़ा-सा नोट करें ना। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं, ठीक है? कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीज़ल सस्ता हुआ है, बिजली सस्ती हुई है। तो मेरे प्यारे भाई, जो लोग ये ज़हन रखते हैं कि ये चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो क्या ये चीज़ें सस्ती होने के जो समरात हैं, वो क्या आवाम तक पहुँचे हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचे। अगर पेट्रोल ₹10 सस्ता हुआ है, तो चंद दिन पहले पेट्रोल देखें ना महँगा कितना हुआ था। पेट्रोल जो है जब ये हुकूमत का स्टार्ट हुआ था, इमरान खान की हुकूमत का, तो उस वक़्त ग़ालिबन 100 से भी कम था या 100 के लगभग था, मुझे सही तरह याद नहीं है। लेकिन अभी 160 पे पेट्रोल पहुँचा है, तो ₹10 कम कर देना, ये तो कोई कमी नहीं है इतनी। इसी तरह डीज़ल का भी यही हाल है। फिर बिजली की अगर ₹5 की यूनिट सस्ती हो गई है, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? उसके बरअक्स एलएनजी गैस को देखिए, वो ₹27 पर किलो के हिसाब से महँगी हो चुकी है। और अगर रही बात, अगर ये चीज़ें सस्ती हुई भी हैं, तो जो किराए बढ़ गए हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शे वाले हैं, अच्छा टोयोटे वाले जो चलते हैं, बसों वाले, वैगनों वाले, आज के नुमाए वक़्त में हमारी खबर भी लगी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि टेक्सला से रावलपिंडी, सदर या वाह कैंट से रावलपिंडी या कहीं भी आप चले जाएँ, अगर ₹1 या ₹2 या ₹5 पर लीटर पेट्रोल का इज़ाफ़ा होता है, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं, वो फ़ौरी तौर पे किराए में इज़ाफ़ा कर देते हैं और फ़ीस सवारी के हिसाब से वो 10-10, 20-20 रुपए का इज़ाफ़ा करते हैं। हालाँकि 1 लीटर के साथ अगर ₹5 बढ़े, तो फ़ीस सवारी के साथ ₹1 या 50 पैसे का इज़ाफ़ा होना चाहिए। होता है इसके बरअक्स है। इसी तरह जब ₹10 पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो किराए तो पूरी तरह मौजूद हैं। किसी रिक्शे वाले ने किराया कम नहीं किया, किसी जनाब बस वाले ने किराया कम नहीं किया, किसी कोस्टर वाले ने किराया कम नहीं किया। और जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ दिहाड़ीदार मज़दूर तबका, जो जॉब वाले लोग रोज़ के आते-जाते हैं, वो तो बड़े परेशान हैं। उनको तो कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही आम आदमी को हुआ है। अगली बात ये है कि जो बिजली सस्ती हुई है और जो पिछले 2-4 महीनों से बिलों में खूब जो है ना, गवर्नमेंट ने सही भड़ास निकाली है दिल की अवाम के बारे में और बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। ₹5 यूनिट सस्ती, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर जो पिछले दिनों महँगाई हुई थी, उस वजह से करके जो अशियाए खुर्दनोश हैं, घी है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, चीनी को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ग़ालिबन 99 या ₹100 पर किलो मिल रही है। लेकिन घी और कुकिंग ऑयल की जो कीमतें इन दिनों में बढ़ी हैं ना, उनमें तो ₹1 की भी कमी नहीं हुई, वो उसी तरह बरकरार हैं। इसी तरह सब्ज़ियात महँगी हो चुकी हैं, फ्रूट महँगा चल रहा है। यानी कि एक आम और गरीब या दिहाड़ीदार बंदे को इसमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा या उसके कोई समरात अवाम को नज़र नहीं आए। ये वैसे ही लोगों को लॉलीपॉप दिखाने वाली बात है। ये तो आपकी सारी बातें ठीक है, आपने जो-जो बातें की है इसी तरह ही हम मानते हैं। लेकिन आवाम तक तो इसका कोई भी जो है ना, हमने देखा है कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को इस चीज़ से। तो अभी आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या होना चाहिए? भाई, इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया है, पेट्रोल डीज़ल सस्ता किया और अवाम को खुशखबरी सुनाई है कि मैंने पेट्रोल, डीज़ल और बिजली सस्ती कर दी है। इसकी समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब का काम है ना, वो लुक आफ्टर करें, वो देखें। उनका काम है ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत जारी करें, सेक्रेटरी आरटीए को हिदायत जारी करें। उनका काम बनता है कि वो रोडों पे निकलें, लोगों से पूछें, किराए चेक करें, ताकि अवाम तक उसका फ़ायदा पहुँच सके। इसी तरह फूड इंस्पेक्टर का काम है, वो बाज़ारों में, मार्केटों में जाके सब्जियों वालों से रेट पूछें, फ्रूट वालों से पूछें और ये जो घी ऑयल वाले हैं, करियाने वाले हैं, इनसे पता करें। अब तो जो मोहल्ले गली के दुकानदार हैं किराए वाले, करियाने वाले, तो वो पता है क्या करते हैं? वो एक तो चीज़ें वैसे महँगी हुई हैं, ऊपर से वो 10-20 रुपए, ₹30 फालतू लगा के जनाब करते हैं।
कहते हैं जी महंगाई हो गई है जी, महंगाई हो गई है जी। जो अभी रेट नया आता भी नहीं है, तो वो जब महंगाई बढ़ती है तो नया रेट अभी आया नहीं होता, तो वो नया रेट के हिसाब से चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं। और जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो वो पुराने रेट पे ही जो है ना सेल करते रहते हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती। सर आप तो मुसलसल हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बोल रहे हैं। हुकूमत के कुछ अच्छे भी इक़दामात हैं, जिस तरह हमारा जो ये आईडी कार्ड है, सेहत कार्ड की शक्ल में से जो है ना तब्दील कर दिया गया है। इस पे आम निजी अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल से सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद आज जो प्रोग्राम किया है वज़ीर आज़म ने, उसमें एहसास प्रोग्राम की तरफ से चेक भी दिए गए हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप भी कमाल करते हैं गाज़ी अब्दुल सलाम साहब। ये मेरे इल्म में नहीं है, ये पूरी दुनिया के इल्म में है कि हमारे आईडी कार्ड जो हैं, वो सेहत कार्ड की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, उन्हें सेहत कार्ड का दर्जा दिया जा चुका है। हम अपने आईडी कार्ड के ज़रिए जो उनके सिलेक्टेड हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे सेहत कार्ड का इलाज मुयस्सर होता है, वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि मैंने अपनी वाइफ़ का, अपनी फैमिली के मेंबरान का आईडी कार्ड जब वो मैसेज किया है उस नंबर पे, तो वहाँ से ये मैसेज आया है कि आप इसके अहल नहीं हैं। अब जिस तरह हर आईडी कार्ड वाला, जिसका भी नादरा का कार्ड बना हुआ है, वो उसका अहल हो चुका है, तो हम भाई क्यों अहल नहीं हैं? हम कोई इंडिया से आए हैं, लेकिन हम अहल नहीं हैं। नादरा वालों से बातचीत पता करवाई, उन्होंने कहा नहीं जी ये वो यहाँ पे अहल नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये तो हो गए हमारे आईडी कार्ड। जिन लोगों को जेन्युइन सेहत कार्ड बना के दिए गए थे ना, अच्छा, तो हम तो अहल हुए ही नहीं। लेकिन जिन लोगों के जेन्युइन सेहत कार्ड बने हुए हैं ना, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे एक इंतहाई करीबी रिलेटिव हैं, जो बिल्कुल मुस्तहिक थे, उनका सेहत कार्ड भी बना हुआ था। उन बेचारों को लेकर मैं जो-जो उनकी सिलेक्टेड हॉस्पिटल थी, वहाँ पे गया हूँ। एक हॉस्पिटल वाले ने भी कहा, "जनाब नहीं हमारे पास फंड नहीं है, ये लोग पेमेंट नहीं करते, ये वाला इलाज नहीं है हमारे पास, आप दूसरी हॉस्पिटल में जाएँ।" जब दूसरी हॉस्पिटल में गया हूँ, उन्होंने भी यही कहा, तीसरी हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा। फिर जो मेरे वो रिलेटिव थे, उनको मैंने कहा, "जी आप ऐसा करें, इसको सजा के ना अपने घर वो जिस तरह पुराने ज़माने के लोग तस्वीरें कमरों में लगाते थे ना, इसको फ्रेम करा के वहाँ पे लगा दें कि इमरान खान साहब की जानिब से आपको सेहत कार्ड दिया गया था।" जहाँ तक रही बात एहसास प्रोग्राम के तहत जो कर्ज़े लोगों को दिए जा रहे हैं, वो जो बैंक्स वाले हैं उनसे राब्ता करें तो वो कहते हैं जी आप थ्रू ऐप इसकी करें, एंट्री करें या आप ऐसा करें कि ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करें। वो इतना मुश्किल प्रोसेस है, वो मैंने ट्राई किया है, कुछ दोस्तों के लिए कोशिश की है, लेकिन वो शराइत ही ऐसी हैं उन पे बंदा पूरा ही नहीं उतरता। तो अगर आपको यकीन ना आए तो आप ये बैंक ऑफ पंजाब से या किसी और बैंक से ना उनकी वेबसाइट से कोशिश करें, तो आपको लक पता जाएगा। अच्छा, ये तो बात आपकी ठीक है। मुझे लगता है आप इस हुकूमत से जो है ना बिल्कुल ही खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे। इससे पहले जो हुकूमत थी, उससे मुझे लगता है आप खुश थे। और दूसरी बात ये है कि आजकल एक और भी बात सुनने में आ रही है कि 5 लाख तक का कर्ज़ा देते हैं घर बनाने के लिए, तो उस पे ना कोई सूद है, ना कोई और बात है। इस हवाले से भी आगाह कर दें, ये क्या बात है? इसमें कोई सच्चाई है या ये भी वैसे बात ही है सिर्फ़? मुझे तो कोई नहीं पता, मेरे जो टेस्ला के जितने जानने वाले हैं, जिन्होंने कोशिश की है, मैंने खुद भी की है, तो उन शराइत पे बंदा पूरा ही नहीं उतरता है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसमें अजीब-अजीब सवाल होते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के लिए कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा जी ये काम क्या करते हैं? बैंक वालों को मैंने कहा यार ये काम अगर कर रहा होता, बेरोज़गार है बंदा, इसके लिए कर्ज़ा चाहिए, इसने अपना कोई काम शुरू करना है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो हुकूमत की तरफ से तो ऐलान हो चुका है, लेकिन किस्तें तो हमने बंदों से लेनी है ना। अगर इसकी स्टेटमेंट नहीं है, अगर इसका कोई बिज़नेस नहीं है, तो हम इसको कर्ज़ा नहीं दे सकते। किस्तें जो हैं वो तो हुकूमत नहीं देगी। तो ये सूरत-ए-हाल है, ये सारा ड्रामा है और पिछली हुकूमत की बात आपको बताता हूँ। पिछली हुकूमत के जो भी काम हैं या जो भी कारनामे हैं, ये हाल नहीं था, जो हाल अब है। ठीक है? गरीब आदमी खाने से दो चार है, चीज़ें इस कदर महँगी हो चुकी हैं और इलाज इतना महँगा है, अद्वियात इतनी महँगी हो गई हैं कि आम आदमी इलाज से बाहर है। इसके अलावा जहाँ तक पिछली हुकूमत की सेहत कार्ड की बात है, तो वो उसका मैं खुद गवाह हूँ। मेरा भी कार्ड बन के आया था, कुछ और दोस्तों का आया था और इस्लामाबाद के इंतहाई वीआईपी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंतहाई इज़्ज़त से इलाज किया जाता था और वापसी पे जाने का किराया भी वो देते थे। तो उनकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त ग्रिप थी। इनकी तो हेल्पलाइन पे कॉल मिलाए तो घंटा-घंटा कॉल ही नहीं मिलती। कोई अटेंड कर ले तो वो कॉल रास्ते में ही ड्रॉप हो जाती है। अब मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, अब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ से लॉन्ग मार्च लेके इधर आने की तैयारी कर रहे हैं और इधर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी अदम एतमाद
लेकर आना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए या बन जाएँगे? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो लेके निकल चुके हैं लॉन्ग मार्च, ठीक है, इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ हैं। लेकिन मुझे लगता ही है कि बिलावल साहब या ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत कायम रहे और सिलसिला चलता रहे। तो जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, तो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हुकूमत डूब रही है, मुल्की हालात ऐसे हो चुके हैं। अगर नून लीग वाले हुकूमत लेंगे तो हालात तो ये 12-14 महीनों में ठीक हो नहीं सकते। नतीजा ये होगा जनरल इलेक्शन में फिर इनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। और जहाँ तक बात है ज़रदारी साहब की, तो ज़रदारी साहब मेरे फ़ेवरेट लीडर हैं। गुजरात के चौधरी मेरे फ़ेवरेट लीडर हैं, ज़रदारी साहब मेरे फ़ेवरेट लीडर हैं और शेख रशीद साहब रावलपिंडी वाले मेरे फ़ेवरेट लीडर हैं। तो आइंदा जनरल इलेक्शन में किसकी हुकूमत होगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? यार ये तो आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि जनरल इलेक्शन में हुकूमत किसकी होगी। मजमूई तौर पे जो मोराल जा रहा है, जो मुल्की सिनेरियो जा रहा है, वो तो नून लीग का जा रहा है। लेकिन ज़रदारी साहब भी किसी से कम नहीं है, बड़े अच्छे लीडर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जमातें हैं। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो फिर आप ये बात क्यों सर साथ कह रहे हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर अभी नून लीग हुकूमत ना ले तो जनरल इलेक्शन में नून लीग की हुकूमत आ सकती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी वीडियो देखी होगी। आप लोगों को हमारी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।